साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भारत के प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा जी, जिनके वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं और कभी कभी वो ज्ञान की बातें करते हैं, कभी कभी वो बहुत मजाकिया बातें करते हैं। उनका एक वीडियो एक भाई ने भेजा जिसमें वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं जो लॉर्ड मैकाले था, जो ब्रिटिश शिक्षाविद था, उसने भारत के अंदर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम विकसित किया जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकर पैदा कर सके। और उन्होंने एक फार्मूला बताया, E=E, अर्थात एजुकेशन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना। उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और वो कह रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है आपके अंदर विवेक पैदा करना, समझ पैदा करना। अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शिक्षित होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि साथियों, अगर आप देखेंगे तो हर कोई नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है और हर कोई मालिक बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। हर कोई मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता और हर कोई नौकर नहीं बन सकता। यहाँ पर एक कुदरती सिस्टम है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएँ अलग होती हैं। अगर हम इस बात को सही मान लें तो E=E, अर्थात एजुकेशन का उद्देश्य नौकर बनना है, तो इससे बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं, जिसको आप अभी अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे। उदाहरण के लिए आप देखो, एक डेटा मैं पढ़ रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों के 70%, एक डेटा था 70% जो कर्मचारी हैं वो खुश नहीं है अपने काम से। उनको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, उनको भत्ता भी अच्छा मिल रहा है, उनका TA DA सब होता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। और एक डेटा में था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिस पद पर हैं उस पद के योग्य ही नहीं हैं, अर्थात बस वो घुस गए, उस पद के योग्य ही नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को काम समझकर करते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारा डेटा उपलब्ध है परसेंटेज में, वो मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि नौकर बनने की एक परंपरा चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर तो एक हवा है कि साहब सरकारी नौकरी चाहिए। उसका कारण भी है कि ब्रिटिश टाइम में इस क्षेत्र से ब्रिटिशर्स को बहुत लोगों ने मदद की थी। उनका प्रभाव बहुत रहा उत्तर प्रदेश, बिहार। और पाकिस्तान जब बना तो मुस्लिम लीग को वोट भी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत ज़्यादा मिले थे। वो एक अलग चीज़ है। तो बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी अभी पीढ़ी चल रही है, इसको हम किस प्रकार से एक अच्छा करियर दें, इसको हम किस प्रकार से एक अच्छा माहौल दें। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, IIT की कोचिंग करा रहे हैं, IIM की कोचिंग करा रहे हैं, CA की कोचिंग करा रहे हैं। उसके बाद भी हम श्योर नहीं हैं, माता पिता, कि आखिर हमारा बच्चा सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चूक ये हो रही है कि अंधाधुंध E=E, अर्थात एजुकेशन से नौकर बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, समझे नहीं समझे? अगर पड़ोसी का बच्चा IAS की तैयारी कर रहा, तू भी IAS की तैयारी कर। ये एरिया वाइज बात होती है। अगर पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा, तू भी इंजीनियर बन। अगर पड़ोसी का बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा, तू भी मेडिकल की कोचिंग कर। और ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें असफल होते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ सब कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जंगल में भी एक नियम है, जंगल में भी हर जानवर की अपनी एक क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर ही वह सहजीविता का सिद्धांत रखता है, वहाँ पर जीवन पाता है। लेकिन इस बाजारीकरण ने, शिक्षा के बाजारीकरण ने बच्चों के करियर को बर्बाद कर दिया है। करियर काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने स्वधर्म में मृत्यु को प्राप्त करना, अर्थात अपने धर्म को पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। परधर्मो भयावहः, दूसरे के धर्म में जीने से। दूसरे का धर्म हमेशा भयावह है। दूसरे के धर्म में अगर जीवन भी है तो भी मृत्यु के समान है। तो इस गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में एक करियर काउंसलिंग का एक महत्वपूर्ण सूत्र छिपा हुआ है।
स्वधर्म क्या? धर्म माने कर्तव्य। हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं, हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं। अगर इसका सही सही आकलन हो जाए, सही सही एनालिसिस हो जाए, और फिर आप उस काम को पकड़ लो। आपको एक बार ही आपके बच्चे की अगर करियर काउंसलिंग हो जाए, आपके बच्चे को ये मालूम चल जाए, जैसा कि गीता कह रही है स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ कर्तव्य से है यहाँ पर। हालांकि इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, अपने कर्तव्य से गिर रहा था। वो जिस काम को करने के लिए पैदा हुआ था उस काम से लुढ़क रहा था। तो यहाँ पर स्वधर्म का तात्पर्य कर्तव्य कर्म से है। तो अगर आप ये जान लें या आपके बच्चे को जना दें कि वास्तव में ये किसके लिए, किस चीज़ की क्षमता इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, तो वो सारे करियर ऑप्शन इस बाज़ार में उपलब्ध हैं। अलग अलग स्कीम्स में अगर आप देखो, मोर देन 350 करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप मैथ वाले से पूछो तो साहब IIT करनी है, बायो वालों से पूछो तो साहब मेरे को डॉक्टर बनने का है, और अकाउंट वाले से पूछो तो मुझको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, CA बनने का है। लेकिन इसी क्षेत्र में अगर आप गहराई में जाओ, और भी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन हैं, जो कि बाज़ार बदल रहा है, रोज़ रोज़ बाज़ार बदल रहा है, नई नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो इसलिए स्वधर्म की प्रेरणा गीता आपको देती है। गीता करियर काउंसलिंग भी बताती है कि आप अपने बच्चे की क्षमताओं को पहचान लो, अपनी क्षमताओं को पहचान लो। तो फिर होगा क्या? एक बहुत बड़े वरिष्ठ व्यक्ति ने, दार्शनिक ने बोला है कि जब आप अपने मन का काम करते हो तो एक भी दिन काम नहीं करते। तो जो 70% लोग आज असंतोष में जी रहे हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि हमको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, शिव खेड़ा का एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, शिव खेड़ा जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका मैं एक वीडियो सुन रहा था बहुत दिन पहले। उसमें उन्होंने बोला शायद 23% या 13% ही लोग ऐसे हैं जो काम को काम समझ कर करते हैं अपना। नहीं तो बहुत सारी कंपनियों का साहब पैसा इसी में घुस जाता है कि कंपनी के वर्कर अच्छे से कैसे काम करें। बड़ी बड़ी वर्कशॉप आयोजित होती हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ऐसा करें वैसा करें। अरे भाई, वो आदमी गलत जगह आ गया, वो आदमी तुम्हारा मैनेजमेंट करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, वो आदमी इस काम को करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तो कहाँ से विवेक जागृत होगा? जिस विवेक को जागृत करने की बात अवैध ओझा जी कर रहे थे कि साहब एजुकेशन का उद्देश्य विवेक जागृत करना, नहीं हो सकता साहब। जो काम तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्या विवेक जागृत करोगे उसको, उस काम में? तुम उस चीज़ को ढोने लग जाओगे, मजबूरी में ढोने लग जाओगे, क्योंकि तुमको अपना परिवार भी चलाना है, तुमको समाज में जीना भी है, तो छोड़कर भी नहीं भाग सकते। लेकिन उसकी आधारशिला ही गलत रख गई। तुम माता पिता के भाव में या समाज के भाव में गलत धुरे पर चढ़ गए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए स्कूल्स बॉडी के अंदर, स्कूल्स के अंदर, माता पिता के अंदर, करियर काउंसलिंग कराएं। और करियर काउंसलिंग कोई बहुत महंगी नहीं होती है, 3,500-4 हज़ार रुपये में करियर काउंसलिंग हो जाती है। ऑनलाइन भी ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो आप अपने कम से कम 15-20 लाख रुपए बचा सकते हो। अब आपका बच्चा 15-20 लाख रुपए खर्च करके भी बैक लगा रहा है, उसकी बैक आ रही है, वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। अभी आपने सुना होगा ना, IIT के बच्चे को शायद 4-4.5 लाख रुपए का पैकेज मिला। अब बताओ कितना बड़ा संस्थान है और कितना शिक्षा का स्तर गिर गया। क्यों गिर गया? वो घुस तो गया IIT में, लेकिन वो IIT के लिए पैदा थोड़ी हुआ भाई। वो क्या इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में से कहाँ इतनी बड़ी वैज्ञानिक प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं। तो इसलिए स्वधर्म में जीना, स्वधर्म में मरना पर धर्म से अच्छा है। तो इसलिए अपने धर्म का पता करें, स्वधर्म का पता करें, और उसमें अपने बच्चों को पता लगाने का प्रयास करें। गीता हमको ये उपदेश दे रही है, करियर काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस समय की ज़रूरत है। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा इस पर थोड़ा ध्यान दें, और ताकि हमारे समाज को एक अच्छी दिशा मिल सके। जो नौकर बनने के लिए पैदा हो सही जगह पर जाए, जो मालिक बनने के लिए पैदा हुआ उस जगह पर जाए, जो मैनेजमेंट संभालने के लिए पैदा हुआ उस जगह पर जाए, तो समाज बड़ा खुशहाल हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा उत्पाद समाज से पैदा होगा। तो साथियों, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।